ठीक है बेटा, तो हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, देखिए है क्या, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उसमें पढ़ना क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या है। बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है और प्रोसेस क्या है। लास्ट में हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है। पहले तो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है वो चीज़ जानेंगे, फिर उसमें प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें इसमें देखनी है। एक तो उसका प्रिंसिपल देखना है कि किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। ठीक है, फिर क्या देखना है कि प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर हो रही है या क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में सारी चीज़ें जब कर लेंगे तो क्या देखेंगे, उसका एप्लीकेशन, कि जो हमने सारी चीज़ें अप्लाई की है, जो चीज़ें हमने बनाई है, उसका कोई एप्लीकेशन है या ऐसे ही हमने सारी चीज़ें या मेहनत कर दिया। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका एप्लीकेशन तो चाहते ही है ना, कोई भी हो, चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, किसी भी टेक्निक से आप बनाएंगे, ठीक है, किसी भी मटेरियल से आप बनाएं, तो उसका लास्ट में क्या देखते हैं कि एप्लीकेशन है कि नहीं। अगर एप्लीकेशन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसका बना करके, फिर वो क्या हुआ, टाइम बेकार किया आपने, अपना भी टाइम बर्बाद किया, आपके साथ जो लगे हुए थे, आपसे एसोसिएटेड थे, वो उनका भी, और बाकी जो लोगों ने देखा या उसको यूज करने की कोशिश की, उनका भी टाइम आपने बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। वो क्या कह रहा है कि कह रहा बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, दो वर्ड है। बायो का मतलब लाइफ है, लिविंग है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक, टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें हैं। कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, ठीक है, या कोई ऐसा लिविंग थिंग्स ले लो, ठीक है, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी लगा करके हम लोग क्या करें, उसका पूरा प्रिंसिपल, प्रोसेस और उसका एप्लीकेशन देख लें। पहले क्या था, 17वीं सेंचुरी में आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी जितनी भी यूज होती थी, सारे के सारे कैसी थी, या तो कन्वेंशनल थी या उन्हीं को ओल्ड कहा गया। ठीक है, बाद में जब आया 90वीं सेंचुरी तो उसमें क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजी, जो बेस्ड किस पे था, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। पहले क्या था, ओल्ड था, ट्रेडिशनल था। उसमें क्या होता था, जैसे आपने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, क्या लिया, लैक्टिक एसिड, जो हमारा लैक्टोबैसिलस था, उसने क्या किया, दूध से दही में कन्वर्जन कर दिया। ठीक है, जो हमारा दूध था उसका कन्वर्जन कर दिया दही में। ईस्ट आपने लिया, ईस्ट से आपने क्या किया, वाइन बनाया। ठीक है, और क्या बनाया, ठीक है, ब्रेड बनाया। ये दोनों टेक्नोलॉजी उसमें यूज किया आपने। तो वही कह रहा है कि जो टेक्निक हम यूज करते हैं, या तो कन्वेंशनल होगी, पुरानी टेक्निक होगी जो ट्रेडिशनल आई है, ठीक है, या हम नया जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से, मतलब उसके जीन में कोई ना कोई अल्टर हम करेंगे, उसके बाद में उसका मॉडिफिकेशन होगा, जो लास्ट में जीएमओ बनता है उसी को, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो आप लोगों ने देखा, उसी का यूज करके हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे कैसे बनाया और क्या उसका प्रोसेस है। तो यही सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है कि प्रिंसिपल क्या है, प्रोसेस क्या है। कह रहा कि इंट्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अगर आपसे इन जनरल ऐसे पूछा जाए कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैसे आपने क्या देखा, इंसुलिन बनाया गया, वैक्सीन बनाया गया, दूध से दही बनाया गया, ठीक है, ब्रेड बनाया गया, वाइन बनाया गया, ये सब कब हो पाया,
उसी की हेल्प से कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो कैसा था, लिविंग था, ठीक है, कोई ऐसा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज करें किसके लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो कैसा हो, ह्यूमन के लिए यूजफुल हो। कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो या उसका कंपोनेंट ले लो जो प्रोड्यूस करे या प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, उसका यूज कौन करे, ह्यूमन बीइंग, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ये पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है अभी, सारा इधर जितने भी चलेंगे सारे के सारे इंट्रोडक्शन ही, ठीक है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये। जब हम जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे, वहां से स्टार्ट होगा सारी चीजें। यहाँ कह रहा है कि इंट्रोडक्शन में अगर देखें, कह रहा है कि रेने डेस्कार्ट एक साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या देखा, ये फ्रेंच फिलोसफर हैं, ठीक है, किस पे, मैथमेटिशियन भी हैं और बायोलॉजिस्ट भी हैं। मैथमेटिक्स में भी इनकी अच्छी खासी नॉलेज है और बायोलॉजी में भी इनके पास नॉलेज है, दोनों। कह रहा है कब की बात है, 70th सेंचुरी की, ठीक है, उस समय की बात है। इन्होंने क्या देखा कि जितने भी ह्यूमन हैं जो उनके पास नॉलेज है, स्पेशली नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस का मतलब नेचुरल साइंसेस मतलब जो हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनके बारे में इन्होंने बात किया कि जो हमारी नेचुरल साइंसेस हैं, ठीक है, वो कह रहे थे कि डायरेक्टेड, क्या हम डेवलप कर रहे थे उससे, कह रहे थे डायरेक्ट हम उससे डेवलप करवा लेते थे, क्या डेवलप जो टेक्नोलॉजी हुई थी, कह रहे अगर उसको हम किसी भी चीज में ऐड कर लेते थे तो वो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हो जाता था, कंफर्ट हो जाता था या उसके वेलफेयर में काम आता था। इन्होंने कब कहा, 70th सेंचुरी में इन्होंने कहा कि जो नेचुरल साइंसेस हैं हमारे, अगर हम उसका यूज करते हैं, ठीक है, और उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको अगर हम कोई चीजें ऐड कर लेते हैं तो ह्यूमन बीइंग के लिए कंफर्ट होगा और यूजफुल होगा उसके ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इन्होंने बताया था। ये हैं, देखिए लग रहे हैं साइंटिस्ट ना, बस इन्होंने कहा था कि जो सारे हमारे अप्रोचेज हैं, जो हमने अप्रोच लगाया है नेचुरल साइंसेस का, टेक्नोलॉजी का, उसको हमने जो ऐड किया है और उसका जो यूजफुल हो रहा है, कौन उठा रहा है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कह रहे अगर उसका पूरा हम देखें तो आप लोग जानते हैं जो नेचुरल साइंसेस है, बिकम यही क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोसेंट्रिक, ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग, जैसे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो किया जाता है उसी को कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर नेचुरल साइंसेस और टेक्नोलॉजी दोनों चीजों को ऐड कर लो तो ह्यूमन बीइंग के लिए वो वेलफेयर के लिए अच्छा रहेगा। आगे भी इन्होंने बताया कि जो हमारी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, यही कह रहे हैं क्या देती है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, कह रहे हैं यही क्या है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इंडस्ट्री में इसका और सारी जगह क्या होता है, ह्यूमन कंफर्ट के लिए और उसके वेलफेयर के लिए हम इसका यूज करते हैं। कह रहे हैं जितने भी इंजीनियरिंग हैं उनका भी क्या होता है पर्पस, कि हम कुछ ऐसा काम करें जो ह्यूमन बीइंग के लिए या उसके वेलफेयर के लिए यूजफुल हो। अगर नहीं हो पा रहा तो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल ही हो। ये देखिए ये पूरा है, ये क्या करता है, टाइम को रिड्यूस कर देता है, पहली चीज, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आता है, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट दे देता है, वो भी कौन सा, कंफर्ट वाला। पहले क्या था, लोग बोरे का कपड़ा पत्ता पहन करके तो चलते थे का, और चप्पल कहाँ उसका पहनते थे, तब क्या, जब जानते हो तब क्या,
कह रहा कि जो मेजर यूटिलिटी है बायोलॉजिकल का वर्ल्ड में, यही सोर्स है किसका, फूड के लिए। मेन क्या है इसका कि हम क्या करें, जो हम फूड बना रहे हैं, ठीक है, उसका क्या करें, यील्ड हम बढ़ाएं, ठीक है, क्वांटिटी उसकी बढ़ा दें, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, ये सारी चीज़ों पे हम काम करें। यही सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या देखा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, दूसरा हमारा वाइट रिवॉल्यूशन आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था वो किसके लिए, और वाइट रिवॉल्यूशन आया था वो किसके लिए। और वाइट, दूध वाइट होता है, वाइट, ठीक है, प्लांट ग्रीन होता है, प्लांट एग्रीकल्चर। ये देखिए ये सारे हैं, खाइएगा नहीं, इसको देख लीजिए खाली, ये सारे क्या है, फूड ही तो है, इसमें न्यूट्रिएंट है हमारे। कह रहा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी आई वो 20वीं सेंचुरी में आई, ठीक है, कब आई, 20वीं सेंचुरी में आई। इसी को हम मॉडर्न बायोलॉजी, इसने चेंज कर दिया डेली लाइफ को, प्रोडक्ट को, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करवा दिया हेल्थ में और फूड प्रोडक्शन। कह रहे थे कि जब ये बायोटेक्नोलॉजी आई तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्वालिटी हमने इम्प्रूव कर लिया, क्वांटिटी भी हमने बढ़ा लिया, ठीक है, फूड का न्यूट्रिएंट भी हमने चेंज कराया, इसीलिए उसकी क्वालिटी अच्छी हुई। वही कह रहा है कि फूड का इसमें क्या किया, आपने क्वालिटी इंप्रूव कराया, क्वांटिटी इंप्रूव कराया, ठीक है, उसी के साथ साथ कह रहे हैं कि इसका इंप्रूवमेंट कराया किसका, हेल्थ में। हेल्थ में जैसे वैक्सीन बनाया इन्होंने, ठीक है, तरह तरह की दवाइयाँ बनाए इन्होंने, मेडिसिन बनाया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हेल्थ में हमने यूज किया। फूड के लिए इन्होंने क्या किया, उसकी क्वालिटी बढ़ाई, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाई, ठीक है, नए नए जीएमओ बनाए, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट भी बनाए। ये सारा चीज कब किया गया, जब बायोटेक्नोलॉजी आई तब। कह रहा कि इसके बेसिक प्रिंसिपल जो है उसका, ठीक है, प्रोसेस का, एप्लीकेशन का, ठीक है, सारा डिस्कशन इसी यूनिट में किया जाएगा। कह रहा बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल हैं, प्रोसेस है और एप्लीकेशन, इन तीनों का डिस्कशन इसी चैप्टर में होगा, इसी यूनिट में, ठीक है, कि प्रिंसिपल क्या है, प्रोसेस क्या है और एप्लीकेशन क्या है। आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो पहले इनका नाम दिखेगा आपको, जब आप एनसीईआरटी ओपन करोगे। हर्बर्ट बॉयर, ये साइंटिस्ट हैं, आप जैसे खोलोगे देखोगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे इनका फोटो दिया हुआ है, इनके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है, अब उनकी जीवनी है। कह रहा कि 1936 में इन्होंने क्या किया था, वेस्टर्न पेनिसिलिनिया, कहाँ है ये, यूएस, ठीक है, ये यूएस में है। ये वहां पे क्या हुआ था, इनकी बर्थ हुई थी, पैदा हुए कब, 1936 में। ये है, नाम से ही पता चल रहा है कि इंडियन नहीं है, नाम से ही क्या एक इंडिकेशन हो जाता है कि ये इंडियन नहीं है। कह रहा है इन्होंने क्या किया, अपनी पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, कहाँ से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, कहाँ से, 1963, ठीक है। कह रहा है कि इन्होंने कहाँ पर ग्रेजुएशन किया, पिट्सबर्ग से, और पोस्ट ग्रेजुएट किया कहाँ से,
एलए यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी कहाँ है, यूएस में, ठीक है। तो इनकी पैदाइश भी वहीं हुई और वहीं पे इनका एजुकेशन भी हुआ। ग्रेजुएशन इन्होंने किया पिट्सबर्ग से और पोस्ट ग्रेजुएट किया इन्होंने एलए यूनिवर्सिटी से। ये सब बहुत पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं, शायद वर्ल्ड की तीसरी यूनिवर्सिटी है सबसे पुरानी, एलए यूनिवर्सिटी। कह रहा 1966 में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ली, ठीक है, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, जो कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। इन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में, ठीक है, जो कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को में। क्योंकि इनका पहले ही दिया हुआ है तो हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो कुछ ना कुछ पूछा जाएगा उनके बर्थ के बारे में या उनके काम के बारे में। कह रहा कि जो बॉयर हैं 1969 में इन्होंने परफॉर्म किया, स्टडी की कपल, मतलब मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 एंजाइम पे। उस एंजाइम का क्या नाम था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। इसी एंजाइम को RE कहा जाता, RE नहीं है, RE है, ठीक है, RE है। RE का क्या काम होता है, काटना, इसीलिए इस एंजाइम को क्या कहा गया, मॉलिक्यूलर सीजर। ये मॉलिक्यूलर सीजर है, ठीक है। सीजर का मतलब क्या होता है, काटने वाला, ये काटेगा, लेकिन कहाँ काटेगा, जहां पे उसको स्पेसिफिक लोकेशन मिलेगा वहीं पे, जहां पे रिस्ट्रिक्शन साइट होंगे वहीं पे काटेगा। वो भी एक्सो है या इंडो है ये बाद में डिसाइड होगा। इंडो अगर है तो जो डीएनए की साइट है वो कहाँ से काटेगा, बीच से काटेगा, ठीक है। एक्सो है तो कार्नर से काटेगा, बाहर से काटेगा, वो डिपेंड करेगा उसके रिस्ट्रिक्शन साइट पे। बस इतना जानिए कि ये स्पेसिफिक एंजाइम है, ऐसे कहीं भी नहीं कट करेगा। कह रहा इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे कहां से, इकोलाई बैक्टीरिया, किस पे काम किया, इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया ही हमारा क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम है, ये कट करेगा। ये हमारा क्या है, टीएसडीएनए, ठीक है, टीएसडीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये हमारा क्या है, आरई है, यहां से काट दिया, देखिए इसको, ठीक है। जब इको R1 या इको R2 काटता है या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है, ठीक है, जब कटिंग हो जाती है, ठीक है, तो वो एक इंड छोड़ता है जिसको क्या कहा जाता है, स्टिकी इंड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, स्टिकी इंड किसमें मिलता है। अगर स्टिकी इंड इसे प्रोवाइड करना है तभी क्या होगा, चीजें आकर के उस पर जुड़ेंगी। और अगर स्टिकी इंड नहीं है, ब्लेंड इंड है, 2 इंड होते हैं, एक तो स्टिकी इंड होता है, एक ब्लेंड इंड होता है। ब्लेंड इंड क्या होता है, इसे बीच से काट देगा, लेकिन ये स्पेसिफिक साइड से काटेगा। आपने क्या देखा, एक यहां से कटा है और एक यहां से कटा है, ठीक है। इसका मतलब जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस पे ये रिकॉग्निशन करता है, उसी साइड को काटता है। जी के पास काटना है कि सी के पास काटना है कि टी के पास काटना है, वहीं पे जाकर के वो कट करेगा। इसीलिए इस एंजाइम को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक, ठीक है। यह रिकॉग्नाइजेशन साइट जहां पे काटता है, रिकॉग्नाइज करके उस साइट पे ही वो काटता है। कह रहा था ये देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, कि जो एंजाइम है हमारे
वो उनके पास क्या है, कैपेबिलिटी होती है। काहे की कैपेबिलिटी होती है? कट करने की, कटिंग करने की। वो क्या करेंगे, डीएस डीएनए को क्या करेंगे, कट कर देंगे। वही कह रहा कि ये डीएनए स्ट्रैंड को क्या किया इन्होंने, कट कर दिया। लेकिन कहाँ काटा, पार्टिकुलर ऐसा, मतलब उसके स्पेसिफिक साइड पे ही काटा, कहीं ऐसे नहीं कि जहां मर्जी वहां काटा। जहां पे रिकॉग्निशन किया, जहां पे उसका रिकॉग्निशन साइड मिलेगा वहीं पे ये कट करेगा। दर्जी है, कपड़ा सीता है, काटता है कि नहीं काटता है? तो गला काटने वाला अलग काटता है, जेब काटने वाला अलग काटता है, ऐसे तो काटता है। उसके पास पूरा कपड़ा रहता है, लेकिन गले का अलग काटता है, जेब का अलग काटता है, यही तो करता है। इसके पास क्या है, पूरा डीएस डीएनए का स्ट्रैंड है, लेकिन ये कहाँ काटेगा, जहां पे रिकॉग्निशन साइड रिकॉग्नाइज करेगा वहीं पे जाकर के काटेगा। कह रहा जब ये काट देता है तो वो छोड़ता क्या है, स्टिकी इंड। जब कट जाएगी दो स्ट्रैंड, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होता है, स्टिकी इंड प्रोवाइड करेगा। उसी पे लाइगेशन की हेल्प से उसको जोड़ दिया जाएगा, तो जाकर के हमारा क्या बनेगा, आरडीएनए। ये देखिए, एक स्ट्रैंड ये है, एक ये है, 5 to 3 प्राइम, ठीक है, GAATTC यहाँ है। यहाँ पे देखिए उसी का जस्ट अपोजिट, ठीक है। आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, नहीं पढ़ा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जैसे जहाज अगर आप लिखिए, जहाज, तो चाहे इधर से लिखिए चाहे उधर से लिखिए, क्या पढ़ेंगे, जहाज ही पढ़ेंगे। मलयालम लिखेंगे तो चाहे इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो, दोनों में मलयालम ही है, इंग्लिश में लिखना, ठीक है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया वो मलयालम लिख करके दिया है, ठीक है। तो वही कह रहा कि चाहे आप 3 प्राइम से पढ़ो चाहे 5 प्राइम से पढ़ो, चीजें वही आएंगी। कह रहा कि ये रिकॉग्निशन साइट है, आरई आया यहाँ पे, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज कर रहा। अब क्या होगा, यहाँ से इसको कट करेगा, लेकिन कट कहाँ से कर रहा है, जी से यहाँ से, और जी का ये पोजीशन, ये दोनों पोजीशन जी के ही पोर्शन से क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसके जस्ट नीचे सी लगा था यहाँ से कट कर दे, यहाँ से नहीं, क्योंकि रिकॉग्निशन साइड आकर के उसको रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसी स्ट्रैंड के पार्टिकुलर पार्ट पे या पार्टिकुलर साइड पे ही उसको कट करेगा। ये जो हमारा आरी है, इसी का काम क्या है, कट करने का, ठीक है। इसीलिए इसको जब ये कट करता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। ये कैंची है, मॉलिक्यूलर कैंची जिसको कहा जाता है, और एक कैंची वो लोग लिए रहते हैं टेलर वाले, तो वो कपड़ा काटने वाली है, ये स्ट्रैंड काटेगी, चाहे हमारा प्लाज्मिड हो, ठीक है, और या चाहे हमारा डीएस डीएनए का स्ट्रैंड हो या प्लाज्मिड डीएनए हो, कोई भी हो, सबको ये क्या करेगा, कट करेगा। यही कह रहा कि कौन आता है काटने, इको R1, इको R1। जब भी लिखेंगे ई आप किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, CO को लिखेंगे स्मॉल लेटर में, R को लिखेंगे कैपिटल में, 1 की तरह, ठीक है, क्योंकि ये जीनस, स्पीसीज, ये स्ट्रैंड किस स्ट्रेन से लिया गया है, स्ट्रेन, और ये कब डिस्कवर हुआ था, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा। जैसे इको R1 फर्स्ट, इको R1 सेकंड, ठीक है, तो वो डिस्कवरी के बिहाफ पे इसका नाम दिया गया है। इको R1 ही है, क्या करेगा, कट करेगा। कह रहे हैं इस तरीके से है पूरा सीक्वेंस बना हुआ। कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये जी से यहाँ से इसको कट किया और एक जी को यहाँ से कट किया। क्या इसको इन्होंने कैसा काटा, तिरछा, एक जी इधर है एक जी इधर है, ऐसे करके काटा, ठीक है। जब इन्होंने कट किया, ये वाला पोर्शन बचा, यहाँ पे आ गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, वही सेम कट कर रहा है। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या है, आर ही है, आ करके कट कर रहा है इन सबको, ठीक है। रिकॉग्निशन
ये कट किया, इसी को इको R1 कहते हैं। जब ये कट होता है तब इन्हीं के बीच में कह रहा क्या बनता है, स्टिकी एंड यहीं पे बनता है। स्टिकी एंड मतलब चिपचिपा वाला, ठीक है, तभी तो आकर के कोई चीज जुड़ेगा, इसीलिए स्टिकी एंड ये प्रोवाइड करता है। किसी किसी में ब्लंट एंड भी मिलता है, लेकिन ब्लंट एंड क्या करता है, सीधा ऐसे कट कर देता है बीच से ही, तो दोनों आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन ये इस तरीके से कट करता है। कट कौन किया, इको R1। यही मॉलिक्यूलर सीजर है। कह रहा है ये सारे चीजें जो हुए हैं, जो क्लिप बनी है इनकी, यही पीस है किसका, डीएनए का। ये डीएनए ही हमारा है, क्या हुआ है, कटिंग हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। कटने के बाद स्टिकी एंड प्रोवाइड हुआ है। बॉयर चले गए, कौन आगे, कोहेन, ये भी साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या देखा, स्मॉल रिंगलेट्स डीएनए। रिंगलेट्स मतलब रिंग लाइक, या इसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर। प्लाज्मिड देखा है, कैसा होता है प्लाज्मिड डीएनए, सर्कुलर, ठीक है। इसीलिए उसको इन्होंने क्या कहा, रिंगलेट्स ऑफ डीएनए, मतलब रिंग लाइक सर्कुलर डीएनए, उसी को यो क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कैसा है, सर्कुलर है या रिंगलेट्स ऑफ डीएनए है, उसी को हम प्लाज्मिड कहते हैं। पूरे चैप्टर में प्लाज्मिड का ही सबसे बड़ा रोल रहेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये है, कह रहा कि बैक्टीरियल सेल है। उस बैक्टीरियल सेल में क्या देखा कि बैक्टीरियल डीएनए है, दूसरा क्या देखा, प्लाज्मिड डीएनए। ये वाला प्लाज्मिड डीएनए है हमारा, सर्कुलर इसीलिए इनको कहा गया है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा, रिंगलेट्स ऑफ डीएनए। कह रहा है इस डीएनए की खासियत क्या है, इस प्लाज्मिड की, कह रहा है कि ये फ्लोट करता रहता है। कहाँ पे फ्लोट करता है, साइटोप्लाज्म में। कह रहा है कि ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में। कैसे करेगा, फ्रीली, बिना कुछ पूछे जाचे अपने आप से वो उसमें फ्लोट करता रहता है। कह रहा है ये फ्रीली क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। कह रहा है कि सर्टेन बैक्टीरियल सेल और रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। कह रहा है जब ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, तो कह रहा है कि सर्टेन कोई भी बैक्टीरियल सेल आता है, उसका क्या बन जाता है, रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब एक से दो होना, ठीक है, एक से दो होना, रिप्लिकेट करता है, अपने जैसा एक और बना लेता है, ठीक है। लेकिन कैसे बनाता है, इंडिपेंडेंटली, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप बना लेता है, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का ये किसके पास ये प्रॉपर्टी पाई गई है, जो हमारा साइटोप्लाज्म में टहल रहे हैं डीएनए, उनके पास। कह रहा दूसरा क्या है, जब ये डेवलप हो जाता है इस मेथड से, तो इनको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं। जब ज़्यादा प्लाज्मिड डीएनए हमारा बन जाता है उस बैक्टीरियल सेल में, फिर वहां से हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल, इसको रिमूव कर देंगे, और उसके बाद में उस प्लाज्मिड को हम इंसर्ट करा देंगे किसी और सेल में। कह रहा इसको फिर हम दोबारा री इंसर्ट करा देते हैं किसी और सेल में। उसने क्या किया, रिप्लिकेट किया। रिप्लिकेट जब हो गया, कई सारे उसमें स्ट्रैंड बन गए, प्लाज्मिड डीएनए बन गए। उस सेल से हम लोग क्या करेंगे, उस प्लाज्मिड को निकाल लेंगे, किसी और सेल में इंसर्ट करा देंगे, दोबारा उसको हम क्या करा देंगे, इंसर्ट करा देंगे। ये लो बेटा, इसी प्लाज्मिड को आप देखेंगे कि वेक्टर की तरह यूज किया जाता है। वेक्टर का क्या काम होता है, ट्रांसफर करता है,
कैरियर का काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह चीजों को ले जाता है। इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा कि ये हमारा क्लोनिंग हो या एक्सप्रेशन हो या वेक्टर हो या प्लाज्मिड हो, कोई भी हो, ठीक है। ये देखिए पूरा ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है या सर्कुलर स्ट्रक्चर है, यह है क्या, प्लाज्मिड। कह रहा है कि इसका डाइजेशन करवाना है। डाइजेशन कैसे होगा, जब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आएगा तभी इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। डाइजेस्ट जब होगा तो इसका मतलब वो फ्रेगमेंट में टूटेगा। डाइजेशन का मतलब उसका फ्रेगमेंटेशन करवाना, छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर देना। कह रहा ये आरी आया, इसको कट करेगा। यहां से ये देखिए ये वाला एंड क्या हुआ, यहां से यहां कट गया है, ठीक है। वहां से उसने क्या किया, मॉलिक्यूलर सीजर ने इसको आकर के कट कर दिया। जब कट कर दिया, कौन सा था, इंडो न्यूक्लियस, मतलब उसके अंदर वाले स्टैंड को ही काटेगा, बाहर के स्टैंड को नहीं काट रहा है। कह रहा जब ये कट कर दिया इधर प्लाज्मिड डीएनए को, इधर कह रहा कि एक और हमारे पास है क्या, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम दूसरा है। यहाँ पे भी RE आएगा, ये भी क्या करेगा, इस पार्ट को यहाँ से रिकॉग्निशन करके इसको कट कर देगा। जब कट कर दिया तो ये डीएनए का फ्रेगमेंट बन गया, ठीक है। ये फ्रेगमेंट आकर के यहाँ पे जुड़ेगा, ये फ्रेगमेंट आकर के यहाँ पे जुड़ेगा। यहाँ पे जो जुड़ता है उसी को कह रहे हैं लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब लाइगेज जो एंजाइम है हमारा, आप क्या जानते हैं लाइगेज का क्या काम होता है, लिंकिंग करवाना, जोड़ना, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन का काम क्या होता है, कट करना। तो लाइगेशन का मतलब लाइगेज एंजाइम आएगा और इसको यहाँ पे जोड़ देगा, एक के साथ क्या करेगा, लिंक कर देगा। जब लिंक कर देगा तो हमें इस तरीके की चीजें मिल जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। हुआ क्या, हमने उसके पार्ट को अल्टर किया, अल्टर करने के बाद में उसमें कुछ पार्ट ला करके हमने वहां पे जोड़ दिया, वही हमारा जो पार्ट जुड़ा उसी को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट। उसी पार्ट को हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, क्योंकि हमने वहां पे कुछ चीजें ला करके अलग से जोड़ दी है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। इसी को आप आगे पढ़ेंगे, rDNA कहा गया, रिकॉम्बिनेंट DNA कहा जाता है इसी को, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, चेंज किया है। कह रहा जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्लांट में स्पेसिफिक प्रोटीन का। कह रहा इस तरीके से जब होता है तो हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कोई चीज लाते हैं, उससे कट करवाते हैं, रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं। रिकॉम्बिनेंट जब बना करके हम क्या करेंगे, दूसरे किसी होस्ट सेल में क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे। जब उसको हम होस्ट सेल में इंसर्ट करेंगे तो जिस तरीके का हम उसमें इंसर्शन किए रहेंगे, जो भी जीन हम कट करके लगाए रहेंगे डीएनए, आगे चल करके उसी की कॉपी उसमें मल्टीप्लाई होती रहती है और क्लोन उसका बनता रहेगा। कह रहा यही क्या होता है, ब्रेक थ्रो, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ब्रेक थ्रो। पूरा पूरा हमारे पास सर्कुलर था, उसको हमने कट किया, कट करके ला करके कोई चीज वहां पे नई चीज जोड़ दी थी, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा नहीं ब्रेक थ्रो, मैच नहीं देखते हो, मैच में बोला नहीं जाता है कि बैक थ्रो दिलवाइए, तो क्या होता है बैक थ्रो, मतलब जो दोनों जोड़ी चल रही है उसको तोड़ दो, किसी को आउट करा दो, ठीक है, ब्रेक थ्रो दिला दो। तो इसमें क्या होता है, पूरा पूरा हमारे पास प्लाज्मिड है, उसको हम क्या करेंगे, बीच से कट करके ला करके कोई दूसरा चीज वहां पे ऐड कर देंगे। कह रहा यही होता है डिसिप्लिन में, इसी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें हमने क्या किया, उसके जीन पे ही हमने काम किया है, उसके डीएनए स्ट्रैंड को या क्रोमोसोम को हमने कट करके ला करके हमने जोड़ दिया। हो गई सबकी, हम लोगों ने जीवनी पढ़ ली, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब स्टार्ट हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सबकी हमने
इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। अब यहाँ से उसने कहानी बताई है। कह रहा है ये डील करती है किसका, टेक्निक, जिसमें हम यूज क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंजाइम, ठीक है, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। यही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, और प्रोसेस होता है जो हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। पूरी चीजें कह रहा है कि इसमें होता क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं या किसी इंजाइम का हम यूज करते हैं। चाहे हम किसी लिविंग थिंग्स का यूज करें, ठीक है, या इंजाइम का यूज करें, उससे जो चीज़ प्रोड्यूस हो या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, उसके प्रोसेस के थ्रू, उसी को हम क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन वो है किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ही यूजफुल हो। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि मेकिंग क्या हो, दही बना लो, ब्रेड बना लो, शराब बना लो, ठीक है, किससे, माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस से, ठीक है, और यही कंसीडर किया जाता है कैसे, बायोटेक्नोलॉजी का। ये है क्या हमारा ओल्ड टेक्निक, या इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल। ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसमें हमने क्या किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग लगाया है। इसमें क्या किया इन्होंने, कर्ड बना लिया, और क्या बनाया, ब्रेड बना लिया, ओटका, वही सारी चीजें जो एक बार हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है, बिस्की, ओटका, वाइन, रेड लेबल, जो भी है सारी चीजें वही है। कह रहा ये कैसे बनाइए, देखिए आ गया पूरा, ठीक है, ब्रांडी, ये सारी चीजें जो बनाई गई, ठीक है। वहां हुआ क्या था, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हमने बनाया था। कह रहा अब क्या किया जाता है, कह रहा कि जो टर्म अब यूज किया गया है रिस्ट्रिक्टेड सेंस आज के लिए, जो पहले क्या था, ट्रेडिशनल वर्ड हम यूज करते थे या कन्वेंशनल मेथड यूज करते थे या ओल्ड, ठीक है। लेकिन अब हम क्या यूज करते हैं, जो प्रोसेस होगी सारी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, जीएम, ठीक है, यही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। यही कह रहा कि जो प्रोड्यूस होंगे, जो प्रोडक्ट यूजफुल होंगे किसके, ह्यूमन बीइंग के लिए, और इनको हम किस पे बनाएंगे, लार्ज स्केल पे। जब भी लार्ज स्केल पे बनाने की बात आ रही है, इसका मतलब अब बायो रिएक्टर पे काम होगा, बायो प्रोसेस किया जाएगा उसका, ठीक है, बायो रिएक्टर पे यूज करेंगे। बायो रिएक्टर में आपने क्या देखा होगा कि एक स्टेनलेस स्टील की बनी हुई टैंक होती है बड़ी सी, जिसका नियर अबाउट 5000 लीटर से लेके 10,000 लीटर तक रहता है, 500 या 5000 लीटर तक रहता है उसकी कैपेसिटी एक टैंक की, ठीक है। उसी में सारी प्रोसेस होंगी और उसी में इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। जीएमओ लेके आ रहे हैं। कह रहा कि इंडिया में जो बनाया गया या पूरे वर्ल्ड में जो चीजें बनाई गई हैं, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो है क्या, कॉर्न है, भुट्टा, ठीक है, सोय, कॉटन सीड, पपाया, राइस, रेपसीड, ठीक है, ये ऑयल यूज किया जाता है इसका,
मस्टर्ड फैमिली का है, ब्रेसिकेसी फैमिली, ठीक है, उसी का है। पोटैटो है हमारा, टोमेटो है हमारा, डेयरी प्रोडक्ट है, और मटर का दाना, मटर, ठीक है। ये सारी चीजें बनाई गई हैं जीएमओ से। ये सारी क्या बनाई गई हैं? बायोटेक्नोलॉजिकल यूज करके इसमें बनाया गया है। कह रहा कि फर्दर अगर हम देखें अदर प्रोसेस या अदर टेक्निक इसमें इंक्लूड की गई है। किसके लिए? बायोटेक्नोलॉजी के लिए। एग्जाम्पल कह रहा है क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो का मतलब लैब में, ठीक है, जो लैब में हम बनाते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? इन विट्रो। क्या बनाया गया? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी। अब निकालो इनको, ये देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है बेटा। ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके बनाया जा रहा है। देख रहे हो बायोटेक्नोलॉजी का यूज तेज है कि नहीं है? दूसरा कह रहा है कि सिंथेसाइजिंग किया जाता है। किसका सिंथेसाइजिंग किया जाता है? जीन का। और उसको हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। कैसे बनाते हैं इन सब का? ये देखिए होता क्या है, हमारे पास बहुत कम अमाउंट में होता है। जब किसी प्लांट से या किसी एनिमल से हम जब निकालते हैं उसका, तो डीएनए जो होता है या जेनेटिक मटेरियल जो होता है हमारे पास बहुत कम अमाउंट में होता है। जब बहुत कम अमाउंट में होता है तो उसको हम क्या करते हैं? पीसीआर चलाते हैं उसको लेकर के। जब पीसीआर चलाते हैं तो वो एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। थोड़ा सा था, धीरे धीरे हम क्या करेंगे? उसकी कॉपी बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास 2 था, अगले में क्या हो जाएगा? 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे करके बढ़ते हुए चले जाते हैं। इसी को हम क्या कर रहे हैं? कॉपी बना रहे हैं। इसीलिए हम पीसीआर रन कराते हैं। पीसीआर देखा टेक्निक कहाँ पे होती है? लैब में देखे हो कभी? बस इतना जानिए पीसीआर का यूज क्या है? एम्प्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास अगर कम अमाउंट है, ठीक है, तो उसी की कॉपी आप बना लो ताकि आपको क्या लगे कि ज्यादा अमाउंट हमारे पास। दूसरा कह रहा है कि डेवलपिंग। क्या डेवलप किया गया? डीएनए वैक्सीन। वैक्सीन का डेवलपमेंट किया गया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेटा लिख लो, एक नहीं। कह रहा है इसमें क्या हुआ? एचए है, एनए है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, प्लाज्मिड, इनको दोनों को जोड़ दिया गया, यहाँ पे अल्टर्ड किया गया उस प्लाज्मिड को, और बाद में इसी की वैक्सीन बना ली गई। जब भी क्या किया गया है? उसके जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, ठीक है, या उसके स्टैंड को हम काटेंगे, रिकॉम्बिनेंट बना करके आगे ले जा करके हम यूज करेंगे। कह रहा कि करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन। कह रहा अगर कोई डिफेक्ट हो गया है जीन, तो वहां से क्या किया जाए? उस जीन को कट करके बाहर निकाल दिया जाए, वहां पे दूसरी चीज ला करके जोड़ दिया जाए। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है? करेक्टिंग या डिफेक्टिव जीन जो है उसको कट कर दिया जाए और फिर उसमें अच्छी वाली जीन ला करके हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कह रहा है ये सब सारी चीजें हो रहा है, तो कह रहा है कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसका ईएफबी, ये फुल फॉर्म है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि ईएफबी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी का फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। कह रहा है ये क्या बताता है? डिफिनीशन बताता है बायोटेक्नोलॉजी का कि जो कंबाइन हुए हैं बोथ ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू। कह रहा है जो ट्रेडिशनल व्यू हमारे थे, ट्रेडिशनल, जहाँ दूध से दही बना लेना, ठीक है, बाद में क्या हुआ? वैक्सीन हमने बनाया, इंसुलिन हमने बनाया, ठीक है, नए नए मेडिसिन हमने बनाए, वो सारी चीजें कह रहा है किसमें आती हैं? मॉडर्न। और जो इससे पहले जो थी वो हमारी किस में आती थी? ट्रेडिशनल में या कन्वेंशनल में या ओल्ड में। कह रहा है कि
EFV के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें कह रहा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी हमारी है ये इंटीग्रेशन कर लेता है किसका, नेचुरल साइंसेस का। नेचुरल साइंसेस हमारे वही हैं, ठीक है। और इसमें इंजीनियरिंग ऑर्डर में अचीव करते हैं, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे, ऑर्गेनिज्म जो हमारा था उस पर देखते हैं। सेल हमारा है, मॉलिक्यूलर एनालॉग ले लेते हैं, और प्रोडक्ट यही हमारा सर्विस है। कह रहा है कि जब हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करने लगे, ठीक है, तो उसमें हमने कई सारी चीज़ें बनाई विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। वो किसके, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनकी हेल्प से हमने बनाया, ठीक है। वही हमारे लिए क्या हुए, प्रोडक्ट हुए जो यूजफुल हुआ किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए या हमारे वेलफेयर के लिए। कह रहा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ये एक साइंस है जो यूटिलाइज किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी को किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है। यही एक्सप्लॉयड सेल हैं या सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो या उसका कोई कॉन्स्टिट्यूएंट ले लो, ठीक है। कह रहा है इसी का क्या किया जाए, इंडस्ट्रियल लेवल पे, बड़े पैमाने पे उससे बनाया जाए या जनरेट किया जाए। क्या जनरेट किया जाए, उसका प्रोडक्ट जो एसेंशियल लाइफ हो किसके लिए, ह्यूमन। सारी चीजें जो बन रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही हम बना रहे हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल हो। कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी ले लो, बायोटेक हमारा ले लो, उसमें क्या करो, ऑर्गेनिज्म ले लो, ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट बना लो। प्रोडक्ट जो आएगा वो किसके लिए आएगा, यूजफुल होगा किसके लिए, ये देखिए लगे हुए हैं, पूरा बना रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये पूरी इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। पूरा इंट्रोडक्शन ही था उनका, बस एक ही वर्ड था उसमें, बायोटेक्नोलॉजी। तो उसका जरा इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन बता दो बेटा, ठीक है। ध्यान से बताइएगा, गलत ना हो। तेरे हाँ, फर्स्ट सभी लोग साथ में हैं, हाँ बस। दूसरा बताइए। कह रहा कि 1969 में जो बोयर थे परफॉर्म किया था, स्टडी किया था एंजाइम का, किस पे किया था, न्यूक्लियस पे, लाइगेज पे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे या सेलुलर पे। कह रहा कि फ्री फ्लोटिंग रिंगलेट्स ऑफ डीएनए इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड। कह रहा जो फ्री फ्लोटिंग रिंगलेट्स ऑफ डीएनए था साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरिया के जो टहल रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हाँ? अब आया हमारा प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये पूरा जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा वो पूरा हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी हमारी स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा देख। कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी जो प्रिंसिपल है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि 2 टेक्निक्स हैं। एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, एक हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। कह रहा है कि जो 2 टेक्निक हम यूज करते हैं, एक तो हमारा ओल्ड था, इसी को हमने क्या कहा था, ट्रेडिशनल कहा था, ठीक है। ये हमारी न्यू है या
मॉडर्न। मॉडर्न में हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग लगाएंगे, ठीक है, और दूसरा बायो प्रोसेस लगाएंगे। दो चीज हम इसमें लगाएंगे, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लगाएंगे, इसमें क्या कहा कि हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा टिश्यू कल्चर करवाते हैं। ये है हमारा, ठीक है, dsDNA, ठीक है, ये है हमारा जिसमें हम जेनेटिक। दूसरा कह रहा है टिश्यू कल्चर, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, कल्चर करके नई नई चीजें, जैसे आप लोगों ने क्या होगा देखा होगा, प्लांट, मॉडिफाइड प्लांट बनाए गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए गए हैं, ठीक है, इसी की हेल्प से। ये देखिए एक सेल से पूरा एक टिश्यू से पूरा बना दिया गया। बस यही पढ़ना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली जो हो रही है वो तीन चीजें हैं। कह रहा है rDNA, ठीक है, लिख लीजिएगा बेटा, जीन ट्रांसफर करेंगे इसी में, ठीक है, और फिर क्या करेंगे इसी में, कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली तीन प्रोसेस हम करते हैं। एक तो हम rDNA बनाएंगे पहले, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। आपने क्या देखा था, एक प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड से आरी आया, कट किया, दूसरा क्रोमोसोमल डीएनए था, उसको ला करके वहां पे जोड़ दिया, उसी को हमने क्या कहा, rDNA। दूसरा कह रहा है जीन ट्रांसफर, जब वो प्लाज्मिड के साथ बन जाएगा फिर उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जब वो ट्रांसफर हम कर देंगे तो उसमें क्या होगी, उसी के जैसे चीजें उसके बॉडी में बनने लगेंगी, उसी को हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग। पहले rDNA रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, दूसरा जीन को ट्रांसफर कर देना है, ठीक है, तीसरा उसी के अंदर क्या होगी, क्लोनिंग करनी है, उसी के जैसे बनने लगेंगे। पहले आप दूसरे की तरह थे, बाद में क्या होगा, आप उसी की तरह होने लगेंगे। एक तो इन्वायरमेंटल चेंजेज आते हैं, एक जेनेटिक चेंजेज आता है। दो तरीके के चेंजेस आते हैं। आपको ऐसे इन्वायरमेंट में रख दो जहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा हो, धीरे धीरे आप क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। या आपके अंदर जीन में कुछ अल्टर कर दिया जाए, आपको उस तरीके का बना दिया। जैसे अभी आप कहाँ फॉरेन में चले जाओ, एक साल बाद आओ वापस, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, पता चले कि बोलोगे ऐसी ऐसी इंग्लिश, गांव वाले कहेंगे क्या बोल रहा है, यही तो होगा। लंदन चले गए तो आओगे दूसरे तरीके से, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज चले गए तो आओगे दूसरे तरीके से। घर वाले ही पहचानना मुश्किल हो जाए, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंटल वो चेंज हुआ, वो जेनेटिक चेंज नहीं है। लेकिन ये जब किया जाएगा तो ये जेनेटिक चेंजेस होंगे। वही कह रहा है कि इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है टेक्निक को डीएनए या आरएनए में। मतलब जेनेटिक चेंज का मतलब ही क्या होता है, या तो उसके आरएनए से छेड़छाड़ कर दो या उसके डीएनए से छेड़छाड़ कर दो। जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसी से आपने क्या किया, अल्टर किया। किसको किया, डीएनए आरएनए, इसी को क्या किया आपने, अल्टर कर दिया। इसी को हम कहते हैं जीन लेवल पे। कह रहा है इसी को क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया इसके मटेरियल में, और इन्हीं को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया किसमें, होस्ट में। जब होस्ट में हमने ट्रांसफर कर दिया तो उसमें चेंजेस दिखने लगेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइपिक कैरेक्टर। गुड इवनिंग सर। बस सर, एक मिनट, ठीक है। कह रहा है कि जो rDNA हमने बनाया उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, जो डीएनए आरएनए में चेंजेस किया वो करके हमने क्लोनिंग बना दिया, ठीक है। थैंक यू बेटा।